हेलो नमस्कार शुभ संध्या जय हिंद। आज का वीडियो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? उचित होगा जो नियम अनुकूल ना हो उसको बोलते हैं अनियमित। मतलब जो नियम के अनुकूल ना हो उसको बोलते हैं अनियमित। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसको बोलते हैं अनियंत्रित। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो उसको बोलते हैं अनिर्णित। मतलब जिसके संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया हो। जिसका निवारण ना हो सकता उसको बोलते हैं अनिवार्य। जिसका निवारण नहीं हो सकता उसको बोलते हैं अनिवार्य। अल्पहारी। अल्पहारी के लिए कौन सा है? अल्प मतलब जो कम खाता हो उसको बोलते हैं अल्पहारी। जो कम खाता उसको बोलते हैं अल्पहारी। फलाहारी जो फल खाता। अदृश्य। अदृश्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अदृश्य शब्द का अर्थ होता है जो दिखाई ना दे। जो दिखाई ना दे उसको बोलते हैं अदृश्य। और जो दिखाई दे उसको बोलते हैं दृश्य। जो दूर के लिए हो, जो दूर के लिए जो दूर हो उसको बोलते हैं सुदूर। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, अब जो जीता नहीं जा सके उसको बोलते हैं अजेय। जिसको जीता नहीं जा सके उसको बोलते हैं अजेय। ठीक है। जिसकी मृत्यु संभव ना हो यानी वो क्या है? अमर। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो इसका बोलते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु। जो जाना ना जा सके उसको बोलते हैं अज्ञेय। मतलब किसकी जानकारी ना हो उसको बोलते हैं अज्ञेय। जो जीता नहीं जा सके उसको बोलते हैं अजेय। अज्ञेय नहीं, अज्ञेय। जिसके बारे में जानकारी नहीं जाना जा सके उसको बोलते हैं अज्ञेय। अभिज्ञ। न जानने वालों को बोलते हैं अभिज्ञ। क्या हो? न जानने वाला को बोलते हैं अभिज्ञ। क्या अर्थ होता है? जानने वाला यानी ज्ञाता। ना जानने वाला का अनभिज्ञ। अच्छा, अभिज्ञ क्या होता है? जानने वालों को अभिज्ञ बोलते हैं और ना जानने वालों को बोलते हैं अनभिज्ञ। ठीक है। जो कम जानने वालों को बोलते हैं अल्पज्ञ। जो कम जानता है उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। ना जानने वाले को बोलते हैं अनभिज्ञ। जानने वालों को बोलते हैं अभिज्ञ। अंत्यज। अंत्यज मतलब क्या होता है? अंडे से पैदा लेने वालों को बोलते हैं अंत्यज। नहीं, अंत्यज का होता है तथा कथित निम्न जाति में, निम्न जाति में जन्म जन्मता है उसको बोलते हैं अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जाति में हो, जिसका जन्म निचले वर्ण में हो या छोटी जाति में हो उसको बोलते हैं अंत्यज। जो अंडे से जन्म लेता है उसको बोलते हैं अंडज। जो छूने योग्य ना हो अछूत। जो छूने योग्य छूत। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म क्या हुआ? पहले हुआ हो तो उसको, जो जिसका जन्म पहले हुआ वो क्या होगा? अग्रज होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ। जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। जो मापा ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। और आपका ना अनुपमेय या पार होगा। ना ना कि अमापित हो। चलिए, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन समय पहले निश्चित नहीं होता है उसको बोलते हैं क्या? अतिथि। जिसका आने का दिन पता नहीं हो समय से पहले उसको बोलते हैं अतिथि। जो समय के योग्य ना हो असामयिक। जो समय के योग्य ना हो उसको बोलते हैं असामयिक। सामने आया हुआ को बोलते हैं अभ्यागत। प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होता है वो उसको गण्यमान्य बोलते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति को गण्यमान्य, सामने आया हुआ अभ्यागत। जो समय के योग्य ना हो असामयिक। निम्न से कौन सा एक पीछे चलने वाला है? पीछे चलने वाला समूह को उसको बोलते हैं क्या? अनुगत। मतलब पीछे चलने वालों को बोलते हैं अनुगत। और किसी व्यक्ति का अंधानुयायी बनकर पीछे चलने वालों को बोलते हैं पिछलग्गू। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं अजर। क्या बोलते हैं? अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं अजर। जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो उसको बोलते हैं अमर। युवावस्था को प्राप्त करने वाला तरुण। प्रत्येक स्थिति में एक समान रहने वाला व्यक्ति को बोलते हैं सदाबहार। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अवैध। जो कानून के विरुद्ध होता है अवैध। जो संविधान के अधीन हो संवैधानिक। जो विधि के अधीन उसको बोलते हैं वैधानिक। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर क्या हो? कोई ना हो उसको बोलते हैं अनुपम। जिसके बराबर कोई ना हो। अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला को बोलते हैं विलक्षण। जो साधारण ना हो मतलब असाधारण। लोकाक्तिक असाधारण का पर्याय है लोकाक्तिक।
लोकातीत। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ नहीं हो उसको बोलते हैं अंकिंचन। इसके पास क्या हो, कुछ भी ना हो, उसको बोलते हैं अंकिंचन। अब विनय से युक्त को बोलते हैं विनीत, और गरीब या दरिद्र अंकिंचन का समानार्थी शब्द है। अंकिंचन का समानार्थी शब्द क्या है, गरीब या दरिद्र। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, उसको बोलते हैं अभिभाषण। यानी विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाले विद्वतापूर्ण भाषण को बोलते हैं अभिभाषण। और दो या अधिक लोगों के बीच वार्तालाप को बोलते हैं संभाषण। और किसी कही हुई बात को दोबारा कहना उसको बोलते हैं अनुभाषण। किसी कही हुई बात को जो दोबारा किसी को कहते हैं उसको बोलते हैं अनुभाषण। तथा निंदा करना, गाली देना अपभाषण, ये हो गया। अभिभाषण क्या है, तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को अभिभाषण बोलते हैं। दो लोग या अधिक लोगों के बीच जो वार्तालाप होता है संभाषण बोलते हैं। किसी भी कही बात को दोबारा कहना अनुभाषण कहते हैं, और निंदा करना अपभाषण कहलाता है। आदि से अंत तक अद्योपरांत, आदि से अंत तक अद्योपरांत। जिसका आशा न की गई हो, जिसका आशा नहीं की गई हो अप्रत्याशित। इसका आशा न की गई हो अप्रत्याशित। आशा से अधिक आशातीत, आशा से अधिक आशातीत। जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको बोलते हैं आक्रांत, आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत। जो अपनी हत्या आप करे आत्मघाती। आक्रमण करने वाला को बोलते हैं आक्रामक, आक्रमण करने वाला को आक्रामक। और सीमा का बरात उल्लंघन या हमला करना आक्रामक भी कहलाता है। यानी जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत बोलता है, जो आक्रमण करने वाला को आक्रामक बोलते हैं। पृथ्वी ग्रह आदि का स्थान क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं आपका अंतरिक्ष। पृथ्वी ग्रह तारों का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, यानी आपको इसका प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सकते उसको बोलते हैं अप्रमेय। जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसको बोलते हैं प्रमेय। जो प्रमाणित न हो उसको बोलते हैं अप्रमाणित। जिसका कोई प्रमाण न हो बोलते हैं अप्रामाणिक। जिसका कोई प्रमाण न हो, ठीक, उसको बोलते हैं अप्रामाणिक। और जिसका कि जो प्रमाणित ना हो सके अप्रमाणित। जिसका प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। देखिए यहाँ तीनों क्या है, थोड़ा थोड़ा का अंतर है, ठीक है। जो प्रमाणित ना हो अप्रमाणित, और जो जिसका कोई प्रमाण ना हो अप्रमाणिक। जो प्रमाण के से सिद्ध ना हो सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। जिसका शत्रु पैदा ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जिसका उपचार ना हो सके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं असाध्य। जिसका उपचार ना हो सके। जिसका उपचार कठिनाई से हो उसको बोलते हैं दुसाध्य, ठीक है। जिसका उपचार श्रम से हो श्रम साध्य, ठीक है। जिसका उपचार ना हो असाध्य। जिसका उपचार कठिनाई से हो दुसाध्य। जिसका उपचार श्रम से हो श्रम साध्य। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको बोलते हैं आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको बोलते हैं आशु कवि। जो कवियों में श्रेष्ठ होता है वो उसको बोलते हैं महाकवि। जो किसी राज दरबार में रहकर राजा से संबंधित कवियों की रचना करते हैं उसको बोलते हैं राजकवि। जो राजा के दरबार में रहता है राजकवि। जो कवियों में श्रेष्ठ महाकवि। और जो तत्काल कविता को कुशल रूप पूर्वक आपको करने लगे उसको बोलते हैं आशु कवि। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना सके अज्ञेय। जिसे जाना जा सके आपका अज्ञेय। और जिसका पराजित न किया जा सके अपराजय। जिसका विजय पाना कठिन हो उसको दुर्जय। जिसका विजय पाना कठिन हो उसको दुर्जय। जो छिन्न ना हो सके उसके लिए कौन सा शब्द है, तो छिन्न ना हो सके उसके लिए आपका आता है अक्षय। जो कभी छिन्न ना हो सके उसके लिए अक्षय शब्द का यूज होता है। जो मिट न सके उसको बोलते हैं अमिट। जिसका कोई पार ना हो अपार। जिसका कोई अंत ना हो अनंत। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। कुशलता पूर्वक व्याख्यान देने वाले व्यक्ति को बोलते हैं वक्ता। जो कुशलता पूर्वक व्याख्यान देता है उसको बोलते हैं वक्ता। न्यायालय में वादी या प्रतिवादी का मत आधिकारिक रूप से देखने वाला कानूनविद को अधिवक्ता बोलते हैं।
और किसी संस्था या सरकार आदि की ओर से आधिकारिक रूप से बोलने वाला प्रतिनिधि को प्रवक्ता, यानी किसी संस्था या सरकार की तरफ से जो बोलता है उसको प्रवक्ता बोलते हैं। न्यायालय की तरफ से जो आपको बोलता है अधिवक्ता बोलते हैं। कुशलतापूर्वक व्याख्यान देने वाला वक्ता बोलते हैं। जो अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तिलक लगाने में हम लोग अक्षत का प्रयोग करते हैं, कच्चे चावल का जो है अक्षत। महल के भीतरी भाग के लिए अंतःपुर का यूज करते हैं। महल के भीतरी भाग के लिए अंतःपुर यूज करते हैं। जबकि घर का मुख्य भाग घर का मुख्य जो भाग होता है गर्भगृह होता है। और महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है उसको रनिवास बोलते हैं। गर्भगृह क्या होगा? आपका घर का मुख्य भाग गर्भगृह होगा। महल के भीतरी भाग आपका अंतःपुर होगा। जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलते हैं अंकिंचन यानी दरिद्र। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत। जिसकी आने का तिथि ज्ञात ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो अपर्णा। इसका पेड़ पत्ता झड़ा, जबकि गिरा हुआ पत्ता को प्रपर्ण। और जिसका झड़ गया हो अपर्णा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, कभी सूर्य न देख सके उसको बोलते हैं असूर्य पश्या। मतलब क्या है? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए असूर्य पश्या। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं अंत्यवेशी। बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर कहना होता है अतिशयोक्ति। जो बढ़ा चढ़ा के बात को बोलते हैं उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो अक्षम्य। ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको बोलते हैं आस्तिक। जिसको विश्वास नहीं हो उसको नास्तिक। जिसके पास कुछ भी न हो उसको बोलते हैं अंकिंचन। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द कौन सा होगा? आपका अनिश्चित जीविका के लिए आपका सही शब्द है आकाशवृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो उसको बोलते हैं अनाक्रांत। जिस पर हमला नहीं किया गया हो आक्रांत। जिस पर हमला किया गया आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको बोलते हैं आक्रांत। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए क्या शब्द होगा? तो आपका होगा अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। जो बहुत कम जानता है अल्पज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञान रखता है ज्ञानी। जो किसी का अनुसरण करता है अनुवायु। जो अपने स्थान पर स्थिति से अलग न किया जा सके उसको बोलते हैं आपका अच्युत। जो अपने स्थान पर स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता अच्युत। न टूटने वाला अटूट। जो अपनी बात से न टले अटल। और जो दिया न जा सके उसको बोलते हैं अधेय। जो देने योग्य न हो। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसको बोलते हैं आपका आकाशभीति। कनिष्ठिका और मध्य के बीच की अंगुली को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यका के बीच की अंगुली को अनामिका बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाले के लिए कौन सा शब्द होगा? पीछे पीछे के लिए बोलते हैं आपका अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो उसको बोलते हैं अमूल्य। जिसका कोई कीमत ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। जिसका कोई आशा ना हो। जिसके पास कुछ ना हो अंकुंचन। जिसे बुलाया ना गया हो उसको बोलते हैं आपका अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो उसको बोलते हैं अनाहुत। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। जिसके प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया सके। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों को वो क्या बोलते हैं? गुरु के समीप शिक्षा रहने वाला को बोलते हैं आपका अंत्यवेशी। बढ़ा चढ़ा कर कहना बोलते हैं अतिशयोक्ति। जो पहले कभी ना हुआ उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। जिस पर आग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको बोलते हैं अनुगृहित। जो पहले कभी ना हुआ उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। निष्फल न होने वालों को बोलते हैं आपका अमोघ। जो मापा ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्तर हो उसको बोलते हैं अन्योदर। और एक ही माता से उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं सहोदर। वह स्त्री जिसके पति परदेश से आने वाला हो उसको बोलते हैं अगमिष्यप्तिका। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु।
वह स्त्री जो अपनी पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको बोलते हैं अधीरा। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के साथ पास रहकर प्रातः उसके पास आता है खंडिता। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया उसको परित्यागता बोलते हैं। जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके उसको बोलते हैं अनिवार्य। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो अंकिंचन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसको बोलते हैं अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसको बोलते हैं अनुत्तीर्ण, और जो परीक्षा में पास हो गया उसको बोलते हैं उत्तीर्ण। ईश्वर में विश्वास रखने वालों को बोलते हैं आस्तिक। जिसके आने का तिथि ज्ञात ना हो अतिथि। जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। जिसका संबंध धर्म से हो धार्मिक। जिसका संबंध शास्त्र हो शास्त्रीय। दोपहर के बाद का दिन को क्या बोलते हैं? दोपहर का बाद के दिन को अपराह्न, और दोपहर के पहले का समय को पूर्वाह्न। दोपहर का समय का मध्याह्न और बाद का समय अपराह्न। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा उसको बोलते हैं आपका आत्मकथा। वह वाक्यांश जो शुद्ध न किया जा सके उसे संक्षिप्त रूप से एक ही शब्द में व्यक्त करने रहता है उसको बोलते हैं आपका अपरिमर्जित। अभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? अभ्यंतर किसी वस्तु का भीतरी भाग को अभ्यंतर बोलते हैं। इसमें एक के लिए प्रयोज्य, इसमें से एक के लिए प्रयोज्य क्या है? आपका रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को एक के लिए प्रयोज्य है आसूर्यम पश्या। आसूर्यम पश्या, आसूर्यम पश्या उसको बोलते हैं जो कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, जो प्राणी सूर्य का नहीं, वह स्त्री जो आपका सूर्य का दर्शन, सूर्य दिखाई न दिया उसको बोलते हैं। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? अतीन्द्रिय शब्द का आता है इंद्रियों के पहुंच से बाहर को बोलते हैं अतीन्द्रिय। और आपका जो आपका इंद्रियों को वश में रखता है उसको बोलते हैं वशेंद्रिय, और जो बाहर है उसको अतीन्द्रिय। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क शब्द का अर्थ क्या आता है? जिसका मन किसी दूसरे की ओर, अन्य मनस्क। अजानु बाहु, अजानु बाहु का मतलब होता है जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो उसको बोलते हैं अजानु बाहु। जो इंद्र पर विजय प्राप्त किया हो उसको बोलते हैं इंद्रजीत। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कौन सा बोलते हैं? उसको बोलते हैं ईशान। पूरब और पश्चिम की दिशा को आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम की दिशा को नैऋत्य, और उत्तर पश्चिम दिशा को वायव्य। पर्वत और तलहटी के बीच को क्या बोलते हैं? उपत्यका, उपत्यका। छाती के बल चलने के लिए एक शब्द है, कौन सा है? छाती के बल चलने के लिए उड़ग। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया उसके लिए क्या शब्द है? उड़ीन, जिसके लिए ऋण चुका दिया हो। जिसने परीक्षा पास कर ली उत्तीर्ण। जिस वस्तु का वजन ना के बराबर हो तो भारहीन। जो वस्तु मिट्टी की बनी हो मृण्मय। जिसने ऋण चुका दिया हो, ऋण चुका दिया उड़ीन। उपकृत, उपकृत का मतलब है जिस पर उपकार किया गया हो उसको बोलते हैं उपकृत। उन तमन्ना का अर्थ होता है आपका उच्च भावों के विचारों से मुक्त करने वाला, आपको बोलते हैं उत्तमन्ना। उपनिवेश, उपनिवेश का अर्थ होता है औपनिवेशिक। औपनिवेशिक जिसके लिए क्या एक शब्द है औपनिवेशिक आया है। जो किए गए उपकार को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ क्या बोलते हैं? उसको कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मांगता है कृतज्ञ। जो नहीं आपका उपकार करने वाला उपकारी, कृपा की गई हो कृपा पात्र। जो उपकारों को ना मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए गए उपकार को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। जो नहीं मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आपका कुलीन। जो उच्च कुल में पैदा हुआ है कुलीन। और जब एक ही जाति या वर्ण के लोगों को सवर्ण बोलते हैं। कुसंगति का अंचयित का दोष लगाना क्या कहता है? आपका बोलता है कलंक। कंजूसी से धन व्यय करने वालों को बोलते हैं कृपण। कंजूसी से धन व्यय करता है उसको बोलते हैं कृपण। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है कानीन। कानीन कहते हैं, ना कि अवैध पुत्र या कन्या पुत्र या कुमारी सूत्र, उसको बोलते हैं कानीन। जिस कन्या के गर्भ से जन्म होता है उसको कानीन बोलते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? उसको बोलते हैं कृतज्ञ। होगा नहीं, आपका चेयरपर्सन 96 का हो जाएगा आपका डी, कृतज्ञ। अपना उद्देश्य पूर्ण संतुष्ट व्यक्ति को कृतार्थ कहा जाता है।
जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है उसके लिए चित्त प्रसन्न है, जो किए गए उपकार को मानता है, यानी कृतार्थ। जो क्या है इसका आंसर हो जाएगा कृतार्थ। जो अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो उसको कृतार्थ बोलते हैं। नियम के विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली सूची उसको बोलते हैं आपका काली सूची। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसको बोलते हैं आपका किंग कर्तव्य विमूढ़। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सकते किंग कर्तव्य विमूढ़। जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ। जो किए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है, तो आपका कृतज्ञ। जो उपकार नहीं मानता कृतज्ञ, दया करने वाला दयालु, और किसी कार्य को सिद्ध हो गया कृतार्थ। कृतज्ञ जो है आपका उपकार को नहीं मानता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। कलब क्या है, कलब जो है आपका हाथी का बच्चा के लिए कलब, और आपका मुर्गी का बच्चा चूजा, कुत्ते का बच्चा पिल्ला, भैंस का बच्चा कटरा। भैंस का बीज कटरा, और आपका हाथी का बच्चा को बोलते हैं कलब। क्या बोलते हैं, कलब। जो नभ में चलता है न खेचर, जो नभ में चलता है उसको खेचर। खे मतलब होता है आकाश, चर मतलब चलना, जो आकाश में चलने वाला को खेचर। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है, गतानुगतिक का सही अर्थ क्या है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, जबकि पीछे चलने वालों को अनुवर्ती बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द कौन सा है, मदिरा पीने का प्याला का एक शब्द है आपका चषक। इंद्रियों को जीत लेने वाला, इंद्रियों को जीत लेने वाला आपका जितेंद्रिया। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जबकि जिज्ञासा का आशय है जीने की इच्छा जिज्ञासा, और आपका जानने की इच्छा है तो जिज्ञासा। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, और आपका जीने की इच्छा जिज्ञासा। पेट की अग्नि, पेट की अग्नि होता है आपका, पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि। समुद्र की अग्नि वर्वाग्नि, और जंगल की अग्नि दवाग्नि। तो आपका पेट की अग्नि को जठराग्नि, समुद्र की अग्नि का वर्वाग्नि, और जंगल की अग्नि को दवाग्नि। पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा प्रबल होती, इच्छा बलवती होती है। इसमें क्या है आपका जिज्ञासा, मतलब क्या है आपका इच्छा, जीने की इच्छा को बोलते हैं आपका जिज्ञासा। जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं जिज्ञासा। और आपका जानने के उत्सुक को जिज्ञासु, जो जीत या विजय का इच्छुक को जिज्ञासु, और जो प्यासा और पिपासु या पीने का इच्छुक को पिपासु। जीने की, जिसे जानने की इच्छा उसको बोलते हैं जिज्ञासु। पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि, पेट का अग्नि क्या बोलते हैं जठराग्नि। अन्न को पचाने वाला अग्नि यानी क्या होगा जठराग्नि। अन्न कहाँ पड़ता है पेट में। इसमें जानने की इच्छा हो, जानने की इच्छा उसको जिज्ञासु। जल में रहने वाले प्राणी के लिए कौन सा शब्द है जलचर। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं, ज्ञान प्राप्ति रखने वाला को आपको जिज्ञासु। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या बोलेंगे, उसको ज्येष्ठ बोलेंगे। तैरने की इच्छा रखने वाला को क्या बोलते हैं, तक तितिर्षा। तैरने की इच्छा रखने तितिर्षा। तैरने या पार होने का इच्छा रखने वाला उसको क्या बोलते हैं तितिर्षु। गोद लिया हुआ पुत्र उसको बोलते हैं दत्तक पुत्र। गोद लिया पुत्र दत्तक पुत्र। पति पत्नी का जोड़ा दंपति। त्याग करने वाला त्याज्य, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्ताचित्त। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, जंगल में जब आग लगेगी उसको बोलते हैं दावानल। और आपका जठराग्नि पेट में आग, वर्णाग्नि समुद्र में आग। ठीक है, पेट में आग जठराग्नि, जंगल में आग लगेगी दावानल, आपका समुद्र में आपको बरवानल। जंगल में आग लगना है तो आपको क्या लगेगा, तो दावानल। जंगल में दावानल, पेट में जठरानल, और समुद्र में बरवानल। जंगल में आग लगेगा तो दावानल। जो देने योग्य है दे, जो देने योग्य है तो उसको दे बोलते हैं। जो पीने योग्य पे, जो गाने योग्य गे, दान किए दिए जाने वाला दान। वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं दावाग्नि। दिशा जिसका, दिशाएं जिनका वस्त्र उन्हें कहा जाता है उसको बोलता है दिगंबर। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रालय के लिए उसको कौन सा शब्द आया है, दुर्भिसंधि। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको क्या बोलते हैं दमोतर। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसको बोलते हैं दुर्बोध। जो गमन रहित हो अगम, जहाँ
जिसके अंदर ना जा सके अगम्य, जो समझने में कठिन हो उसको क्लिष्ट, या जहाँ कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम, जो कठिनाई से मिलता है उसको बोलते हैं दुर्लभ, जिसे प्राप्त किया ना किया जा सके अलभ्य, जो प्राप्त ना हो अप्राप्य, जो उपलब्ध ना हो अनुपलब्ध। आगरा में देखने योग्य स्थान है। आगरा में देखने योग्य स्थान का मतलब क्या है कि आपका दर्शनीय स्थान उसको बोलते हैं देखने योग्य स्थान का। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुष्कर, जिसे करना बहुत कठिन हो उसको बोलते हैं आपका दुष्कर। जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जय। अनुचित बात करने के लिए दुराग्रह। तालाब के लिए पुष्कर शब्द का प्रयोग किया था। जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसको बोलते हैं दुर्लभ। जो जाना, जिसमें जाना समझना कठिन हो दुर्गम। जो आसानी से प्राप्त हो सुलभ, जहाँ जाना संभव ना हो अग्रम। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए शब्द है आपका कौन सा शब्द है? धीरोदात्त। ईश्वर का कोई आकार नहीं है उसको बोलते हैं निराकार। ईश्वर का सही आकार साकार। वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी हो जाती है उसी को बोलते हैं प्रेषित पतिका। प्रेषित पतिका। जिसे हृदय में ममता नहीं है उसको बोलते हैं निर्मम। और जिसके हृदय में दया ना उसको बोलते हैं निर्दय। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या बोलते हैं? नारद। और आपका किसी धोखेबाज या देशद्रोही गद्दार के लिए जयचंद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। आधी रात का समय को बोलते हैं निशीथ। आधी रात का समय बोलते हैं निशीथ। चांदनी रात को बोलते हैं सरवड़ी। चांदनी रात सरवड़ी। तारों भरी रात को विभावड़ी। और निशा रात्रि शब्द का प्राचीन शब्द है। रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान क्या होता है? तो नेपथ्य होता है। रंगमंच के पीछे का स्थान जो है उसको बोलते हैं नेपथ्य, न कि पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ और गुहा मंच। बिना पलक झपाए उसको बोलते हैं निर्विमेष। इच्छा रहित निष्प्रिय और विकार रहित निर्विकार। जिसे किसी वस्तु का स्पृशा न हो उसको बोलते हैं निष्प्रिय। देवताओं का उपवन अशोक वाटिका। देवताओं का उपवन क्या होगा? अशोक वाटिका। उपवन के लिए नंदन कानन शब्द, ये आपका हो जाएगा नंदन कानन। देवताओं का उपवन नंदन कानन। जो किसी का पक्ष न ले उसको बोलते हैं निष्पक्ष। जिसे भय नहीं है वो क्या होगा? निर्भय। जिसे तीन और पानी वाला स्थान को क्या बोलता है? आपका प्रायद्वीप। गिरा हुआ शब्द के लिए क्या शब्द है? पतित, जो गिरा हुआ है। और जो लुढ़का हुआ लुंठित। पृथ्वी पर लेटा हुआ शब्द के लिए धराशायी। सख्य भाव मिश्रित अनुवाद को क्या कहते हैं? प्रणय। सख्य भाव मिश्रित अनुवाद को क्या बोलते हैं? आपका प्रणय। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उसके लिए क्या बोलते हैं? आपका पारितोषिक। खास सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं पाथेय, यानी पाथ के लिए रास्ता का होता है। और रोगी को दिया जाने वाला को बोलते हैं हल्का भोजन को पाथ्य, रास्ते के लिए पाथेय। सवाल जवाब बहस हुज्जत यानी दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द कौन सा है? आपका है प्रत्युत्तर। और आपको जो अपने पद से हटाया गया हो उसको बोलते हैं पद से गिराया होता है पदच्युत। जो पृथ्वी से संबंधित उसको बोलते हैं पार्थिव। जो लोक से संबंधित उसको बोलते हैं लौकिक। सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला उसको बोलते हैं परोपकारी। दूसरों का उपकार करने वाला को परोपकारी। धर्म से विहीन उसको विधर्मी। दो भाषा बोलने वाला को दुभाषी। और प्रदेश में रहने वाला को परदेशी। जो पूजा के योग्य हो उसको बोलते हैं आपका पूज्य। जो पूजा योग्य हो उसको बोलते हैं पूज्य। जो इतिहास का पहले का हो उसको बोलते हैं आपका प्रागैतिहासिक। देश विदेश में से घूमने वाला कश्मीर पहुँचे, यह क्या है? देश विदेश से घूमने वाला के लिए आपका कौन सा? पर्यटक। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फल से पद से नीचे उतारने को क्या कहा जाता है? अनुशासनात्मक कार्रवाई से उसको बोलते हैं आपका पदोन्नति। विनोद का उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, यानी क्या बनकर जाना है? तो आपको परीक्षक बनकर जाना है, चेक करने वाला। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष।
आंखों पर जो घटित हुआ है। अपराध बोध से होने वाला ग्लानि उसको बोलते हैं पश्चाताप। अपने आप में खेद हो जाने वाला ग्लानि को आत्मग्लानि बोलते हैं। आज गांव के प्रमुख समस्या है लोगों का घर छोड़कर चले जाना, यानी छोड़कर चले जाने का मतलब होता है पलायन कर जाना। घर छोड़कर जाना यानी पलायन कर जाना। प्राणदाह के लिए अनेक शब्द के लिए कौन सा शब्द है? तो जीवन के लिए जो दवा होता है वह प्राणदाह होता है। जीवन के लिए जो दवा है वह प्राणदाह हो गया। प्रत्युत्पत्ति का मत होता है कि आपका जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको बोलते हैं प्रत्युत्पत्ति। जो शीघ्र ही किसी बात या मुक्ति को सोच ले, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रत्युत्पत्ति। पार्थिव यानी पृथ्वी से संबंधित को बोलते हैं आपका पार्थिव। प्रायोगिक मतलब जिसका प्रयोग कई वस्तुओं योग से किया हो, प्रायोगिक। प्रायोगिक का मतलब क्या होता है? प्रायोगिक का मतलब होता है आपका जिसका प्रयोग किया गया हो उसको प्रायोगिक बोलते हैं। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु का मतलब जिसका बुद्धि जिसका नेत्र हो। खाने की इच्छा को बोलते हैं बुभुक्षा। बहुत सी भाषाओं को जानने वालों को बहुत बीज भाषी बोलते हैं, बहुत भाषाविद बोलते हैं। बहु भाषा भाषी नहीं, बहु भाषाविद। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? आपका भावी, भविष्य में। जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले था उसको बोलते हैं भूतपूर्व। जो जन्म पहले जन्मा हो उसको पूर्वज। जो निम्न जाति में पैदा हो अंत्यज। जो आया न हो उसको बोलते हैं अनागत। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाला शब्द कौन सा है? मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा जो रखता है उसको बोलते हैं मुमुक्षु। जो कार्य में संलग्न रहता है उसको कर्मठ। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो उत्साह की इच्छा रखता है उत्सुक। जो कम खर्च करता है उसको बोलते हैं मितव्ययी। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको बोलते हैं आपका मंथर। मरणासन अवस्था वालों को क्या बोलते हैं? मर्मत्य। थोड़ा नाप तोल कर भोजन करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो आपका मिताहारी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको बोलते हैं आपका मर्माहत। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको बोलते हैं मृत्युंजय। दोपहर के समय नीता आराम का, दोपहर के समय के लिए मध्याह्न का यूज करते हैं। दोपहर के समय के लिए मध्याह्न यूज करते हैं। दोपहर का समय मध्याह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर का पूर्व का समय पूर्वाह्न, शाम का समय संध्या, रात का शाम के बाद का समय रात। जो युद्ध में स्थिर है उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। युद्ध की इच्छा रखने वाला आपको बोलते हैं उसको युवत्सु। युवत्सु किसको बोलते हैं? तो युद्ध की इच्छुक। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द कौन सा है? तो आपका रिक्त। संपत्ति के लिए एक रिक्त शब्द आता है। बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाते हैं बच्चों को सुलाने के लिए। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसको बोलते हैं विस्थापित। जिसने संसार में प्रति मोह न रहा हो उसको बोलते हैं आपका वितरागी। कानून के रूप में के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव उसको बोलते हैं आपका विधेयक। जो कानून के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसको बोलते हैं विधेयक। जो व्याकरण जानता है उसको बोलता है व्याकरण। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं? तो आपका वीर प्रसू। वीर पुत्री को जन्म देने वाला। वह स्त्री जो वीर वीरांगना। जन्म देने वाली स्त्री को पुत्रवती या वीर बहू कहते हैं। वीर बहुरी भी कह सकते हैं। जिस पुत्री की पत्नी साथ नहीं है उसको बोलते हैं विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्निक। और जिसकी पत्नी मर चुकी है उसको बोलते हैं विधुर। और जिसका किसी से वियोग हो गया उसको बोलते हैं वियोगी। व्याकरण के ज्ञाता रखने वालों को बोलते हैं व्याकरण। पश्चिम उत्तरी दिशा का मध्य का कोण को कौन सा है? व्याव। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला कौन सा व्यक्ति होता है? विवेकी। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसको बोलते हैं वाग्दत्ता। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वाचाल। जो अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी। और जो मधु बोलता है उसको बोलते हैं मृदुभाषी। वीर पुत्र को जन्म दे रहा स्त्री को क्या बोलते हैं? वीर प्रसू। शस्त्र क्या है? शस्त्र उसको बोलते हैं जो हथियार में हाथ में थाम कर चला जाता है, शस्त्र होता है।
जबकि जो फेंक के चला जाता है उसको बोलते हैं अस्त्र। जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसको बोलते हैं शाश्वत। हमेशा रहने वाला क्या है? शाश्वत। हमेशा रहने वाला शाश्वत, एक ही समय में वर्तमान सांसारिक प्राण देने वाला औषधि प्राणदा, जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिवी। शिव की आराधना करने वालों को क्या कहते हैं? उसको शैव बोलते हैं। शिव की आराधना करने वाला को शैव, विष्णु का वैष्णव, शक्ति या दुर्गा का सदस्य शाक्त। शक्ति को उपासना करने वाला शाक्त। 100 वर्षों का समाहार क्या कहलाता है? शताब्दी। 100 वर्षों का शताब्दी, 1000 वर्षों का शताब्दी। आपका 3 लोकों का समाहार, त्रिलोक, 3 कोणों का समाहार, 3। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करना क्या कहलाता है? आपका समीक्षक। समालोचना करना किसी साहित्यिक कृति का। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको बोलते हैं स्वार्थी। जो दूसरों का भला चाहता है परमार्थी। जो केवल अपने मतलब संबंध रखता है मतलबी। जो खुद चलाता है स्वार्थी। किसी की सहायता करने वालों को बोलते हैं आपका सहायक। किसी की सहायता करेगा सहायक। किसी कथन पर सहमत हो उसको बोलते हैं स्वीकृति। कोई कथन है उसको सहमत हो, स्वीकृति। जब कोई संस्था विभाग अपने प्रयोजन पर सहमति देता है उसको बोलते हैं अनुमोदन। अनुमोदन क्या है? कोई संस्था की तरफ से। जहाँ लोगों का मिलान हो उसको क्या बोलते हैं? सम्मेलन। जहाँ 2 व्यक्तियाँ मिलती है उसको सम्मिलन। एक स्थान पर अनियमित ढंग से लोगों का इकट्ठा होना भीड़। उत्सव त्योहार में मेला। जिस पति के पति जीवित हो, जिस पति के क्या है? स्त्री का पति जीवित हो उसको बोलते हैं साधवा। और पति के अनंत भक्ति रखने वाला पतिव्रता। ब्याही गई स्थिति विवाहित और अनुरागी प्रेम का अंगरता। जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। जो अनेक विषयों का ज्ञाता बहुज्ञ। 3 कालों का ज्ञाता त्रिकालज्ञ। जो जानकार हो ज्ञानी। सब कुछ जानने वालों को बोलते हैं सर्वज्ञ। सटीक सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला के लिए सर्वज्ञ। पतियुक्ता स्त्री को बोलते हैं साधवा। हवन में जलाने लकड़ी को क्या बोलते हैं? समिधा। हवन में जमाने लकड़ी को समिधा। युगों से चले आने के लिए क्या बोलते हैं? युगों से चले आने के लिए सनातन। अनेक युगों से चले आने के लिए आपका सनातन। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको बोलते हैं आपका अस्त्रयन। जो स्त्री की स्त्रीभूत हो उसको अस्त्रयन। समस्त पृथ्वी से संबंधित हो उसको बोलते हैं सार्वभौमिक। जो बहुत गर्म न बहुत ठंडा हो उसको बोलते हैं आपका समुष्ण। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? आपका सदाव्रत। दीन दुखियों को भोजन करना सदाव्रत। एक ही साथ बहुत लोगों को भोजन करना भंडारा। धर्म के प्रति किया गया धर्मार्थ। जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है दातव्य। आपका नित्य दीन दुखियों को भोजन करने की व्यवस्था होता है उसको बोलते हैं सदाव्रत। माँ सोने के गाने बनाने के वाले के पास गई। गाने बनाने वाले को क्या बोलते हैं? आपका सुनार। विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं। इसका मतलब क्या? समवयस्क हैं। निम्नलिखित में से खंडों से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक। स्वयं सेवक का मतलब होता है स्वयं की सेवा करने वाला। सदा स्नाता शब्द किसके लिए जो है? तो आपको जिसने कभी भी स्नान न किया हो। दूसरों के बात में दखल देना। दूसरों के बात में दखल हस्तक्षेप करना होता है। जो आगे की सोचता, दूरदर्शी, उपकार करने वाला उपकारी। भला करने वाला को बोलते हैं आपका हितैषी। भला करने वालों को हितैषी। हाथ की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को कौन सा बोलते हैं? आपका हौदा। हाथी के पीठ पर रखने वाले आसन को हौदा बोलते हैं। और गाड़ियों की सुरक्षा के लिए आपका बख्तर का प्रयोग किया जाता है। घोड़े के पीठ पर रखे जाने वाले को जीन बोलते हैं। गद्दी को जीन। सफलता पर मिलने वाले दुखी को क्या कहते हैं? सफलता न मिलने वाला पर दुखी को क्या बोलते हैं? क्षोभ। तो ये था आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।